आलू जो अब आ रहा है उन्हीं किसानों का आ रहा है, कोई स्टोर हम भी नहीं बेचते हैं। हाँ, नहीं बेचते हैं। हम आपको बता दें, लास्ट तक जाते हैं, लास्ट तक देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन लास्ट तक कभी नहीं देखना चाहिए। फरवरी में करंट बाजार में बनेगा। देखिए ये जो चल रहा है जी, 20 जनवरी है आज, तो इस महीने इस तारीख में आलू जो मंडी में आता है वो कम आता है जी। जब फरवरी में स्टोर खुदाई चालू होती है, स्टोर को मुंह खुलते हैं, थोड़ा उछाल आ जाता है आलू। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में, और किसान भाइयों आ चुके हैं गुप्ता जी के पास में, और हमारे साथ में CL यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय घनश्याम भैया भी मौजूद हैं, और रामकिशोर सुधीर कुमार गुप्ता एंड कंपनी के ऑनर महोदय गुप्ता जी भी मौजूद हैं। तो दद्दा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे किसान भाइयों। और जैसा कि किसान भाइयों मंडी की अपडेट जो है लगातार हम देख रहे हैं, कल भी गए थे तो वहाँ किसान भाइयों चकरपुर मंडी में पूरा जो है आपको देखने को मिल रहा था कि भैया नए से ज़्यादा तो पुराना आलू इस समय मंडी में आ रहा है। और मंडी की पोजीशन की बात करें तो किसान भाइयों नया आलू का भाव और जिस रेट में चल रहा है उससे एक आध रुपये टाइट होकर के चिप्स होना बढ़िया बिक रहा है, मतलब कि पुराना आलू। तो किसान भाइयों मंडी में इस समय पोजीशन कैसी क्या है, और जो सरकार ने फैसले, जैसे कि किसान भाइयों अभी कई न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से हमें पता चला है, दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, और किसान भाइयों इनके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आई है कि रूस जैसे देश ने आलू का सैंपल जो है कहीं ना कहीं पास कर दिया है 37-97 का और सूर्या का, और कई ऐसे देश हैं जहां पर आलू निर्यात किया जाएगा। तो किसान भाइयों उन सब बातों से इस समय किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा, और अगर वो किसान भाइयों जो बात कही गई है अगर वो नहीं होती है सरकार द्वारा तो किसानों को कितना बड़ा नुकसान होगा, वो भी बातचीत जो है हम करेंगे। तो सबसे पहले दद्दा हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आज के दिन मंडी की पोजीशन कैसी क्या है और मार्केट वैल्यू जो है किसान भाइयों इस समय आलू की क्या चल रही है। तो दद्दा स्वागत है, घनश्याम भैया स्वागत है हमारे वीडियो में आप दोनों लोगों का। आज दद्दा बताएँ कि पोजीशन जैसे देखते हैं तो मंडी में हमें लग रहा है इस सप्ताह तो पिछले सप्ताह और इस सप्ताह तो आमदनी बिल्कुल जो है कमी रही है। तो क्या लगता है कि नया आलू ज़्यादा आ रहा है, पुराना ज़्यादा आ रहा है? देखो आशीष जी, पोजीशन ये मान के चलो कि अराइवल नए आलू की भी कम हो गई है जी। अब गेहूं वाला आलू खुद चुका है लगभग में, मक्का और मूंगफली वाला आलू जो है तो वो आदमी ने रोक दिया है फिलहाल जी। तो आमदनी मार्केट में कम आ रही है बिल्कुल, और पुराना तो कम चल ही रहा है। हाँ, पुराना कम चल रहा है। चिप्स सोना आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो चिप्स सोना की पोजीशन वही 5 रुपये से लेके 6 रुपये तक की मान के चलो। और जो पुराना और आलू आ रहा है हैबिट है 37-97, इसकी पोजीशन 2 रुपये से लेके मैक्सिमम 4 रुपये किलो, 4 रुपये तक। दादा हमने कल मार्केट में कहीं ना कहीं हमने कल जैसे सोमवार को देखा था कि हॉलैंड आलू भी कुछ दुकानों पर हमें देखने को मिला। तो सोमवार को जैसे हॉलैंड आलू आया है तो हमने रेट उसके पता किए कि भैया रेट क्या रहे हैं, तो रेट भी कहीं ना कहीं 4 रुपये 5 रुपये के आसपास जैसे हमें उसके हल्के वाले के मिले। तो उनका कहना था आरती महोदय का कि भैया अगर बढ़िया टाइट अगर हॉलैंड आलू है तो वो 6 रुपये तक बिक जाएगा। नया या पुराना? पुराना। हाँ तो सही है, पुराना मतलब पोजीशन ये 6 रुपये तक बिक जाएगा। 4-5 रुपया मान के चलो, 5 रुपया तक। अच्छा दादा जी से मार्केट में अभी जो किसान आलू लेके आ रहे हैं जिनका अभी कच्ची में मतलब रोके पड़े हैं और एक माहौल टाइट है, हर जगह एक अफवाह टाइप की फैली हुई है कि भैया आलू बहुत ज़्यादा है, बड़ी मात्रा में आलू जो है का इस बार भी भविष्य ख़राब लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं किसान भाइयों के पास अभी जो हमें लग रहा है कि शुरुआत होने से पहले मतलब कि जंग लड़ने से पहले हार मान रहे हैं। तो ये इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं ऐसा है, देखो जंग लड़ने से पहले हार नहीं माननी चाहिए कि भविष्य वक्ता कोई नहीं है जी, ना ही किसी ने भविष्य देख लिया है। बिल्कुल, पिछले साल ही शुरू में आलू क्या बिका, हाँ, बीच में क्या हुआ जी, आखिरी में क्या हुआ और फिर बिल्कुल आखिरी में क्या हुआ जी, बिल्कुल राइट बात है। 4 बार आलू ने करवट बदली, हाँ, तो ये कहना उचित नहीं है बिल्कुल कि भविष्य अंधकार में है, बिल्कुल इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल राइट बात है। बस ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, और किसान भी हमारा उम्मीद पे ही कायम है। तो और किसानों को भी ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल, और जैसे अभी मान लो मार्केट चल रही है हमारे यहाँ 4 रुपये से लेके और 6 रुपये किलो की सफ़ेद आलू की जी, और 8 से लेके 9 रुपये तक लाल आलू बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पोजीशन ये मान के चलो कि जैसे लोगों के दिमाग में ये है या किसानों के दिमाग में ऐसा है कि आलू की पोजीशन यही रहेगी, तो ये नहीं रहेगी।
जो जब स्टोर का भंसार किया जाएगा उस समय मेरा पर्सनल अनुभव जो है जी, तो भाई ये 800 रुपया कुंटल जाना चाहिए सफ़ेद आलू अच्छी क्वालिटी का, और लाल आलू 10 रुपये किलो जाना चाहिए, इससे कम नहीं जाएगा। हाँ ये आंकड़ा है भाई, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई सील लगा के ठोक के नहीं कह रहा कि यही होगा। ये आंकड़े हैं, और आंकड़े कभी कभी फैल भी होते हैं, जैसे 2025 की वर्ष में पूरे वर्ष जो है सभी के आंकड़े फैल ही होते गए, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे। तो ये है कि उम्मीद तो यही है, जैसे इतना बड़ा आपका अनुभव है जी, 40 साल का ऊपर ही अनुभव होगा आपका, तो अनुभव के अनुसार से लग रहा है कि भाई रेट यही होना चाहिए। बाकी तो दादा बाद में क्या होगा ये भगवान जाने। बिल्कुल दादा, जैसे इस वर्ष में आमदनी जो कम आ रही है, नए आलू हो या पुराना आलू हो, तो ये इस महीने तो हर वर्ष में कमी आती तो है, हर साल कम हो जाती है इस समय। और जैसे पुराना आलू, जैसे दादा आज अगर बात करते हैं तो 20 जनवरी हो चुकी है मान लेते हैं, और आज के दिन जैसे पुराना आलू भी आ रहा है मार्केट में, तो पिछले वर्ष भी आया, पिछले साल भी आया, पिछली वर्ष भी आया, वो तो हर साल आता है इतने समय तक। बिल्कुल, और वो जो है हर साल आता है, बिल्कुल राइट बात है। तो किसान भाइयों हमारे साथ में घनश्याम भैया, इनसे भी बातचीत थोड़ी हम कर लेते हैं। तो किसान भाइयों साथ ही साथ CL यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय घनश्याम भैया भी हैं, इनसे भी थोड़ी हम चर्चा करते हैं कि आजकल जो किसान भाइयों एक मुद्दा बना चला आ रहा है, तेज़ी से वायरल हो रहा है, न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हो रही है, रील्स वायरल हो रही है, पूरे सोशल मीडिया में आजकल किसान भाइयों एक ही बात है कि आलू निर्यात होगा, और आलू निर्यात के बाद आलू के भाव 2 गुना होंगे। तो आज के दिन किसान भाइयों इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में घनश्याम भैया हैं। तो घनश्याम भैया, आज आपने भी कई कटिंग देखी होगी, और हालांकि हमारे माध्यम से भी हमने जानकारी ऐसी डाली है, जब देखे बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी वाले ये चीज़ें डाल रहे हैं, तो हमने कहा किसान भाइयों तक पहुंचानी चाहिए ये बात भाई, क्योंकि हमारे माध्यम से कुछ पहुंचे। तो इस पे घनश्याम भैया क्या आपका विचार है? जैसे आज हमने कई और ग्राउंड पे भी गए हैं, बड़े बड़े लोगों से बातचीत की, कोल्ड मालिकों से भी एक आध लोगों से बात हुई, उनका मानना ये है आलू अगर निर्यात हुआ तो भैया आलू के भाव में सुधार हो सकता है 2 गुने भाव में बिक जाए, जो आज 4 बिक रहा है तो हो सकता है 8 रुपये बिक जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर वो चीज़ नहीं हुआ, किसी कारण बस जो है आलू निर्यात ना हुआ, तो फिर आलू ये न्यूज़ से काफ़ी बड़ी मात्रा में आलू किसान बैलेंस करेगा। अगर निर्यात ना हुआ फिर बताइए क्या हो सकता है? देखिए, जब से ये न्यूज़ चल रही है जी कि आलू निर्यात होगा जी, इसके अभी कोई ठोस पुख्ता हम लोगों के पास कोई सबूत तो नहीं है। बिल्कुल राइट बात है। कोई प्रस्ताव भी ऐसा पास नहीं हुआ। हाँ कि गवर्नमेंट का कोई नोटिस जारी हो, गवर्नमेंट का मतलब विज्ञप्ति जो सरकारी जारी होती है वो तो नहीं जारी हुई। बिल्कुल, जब तक वो ना जारी हो तब तक हम लोग ये पूर्णतया अस्वस्थ नहीं हो सकते हैं कि निर्यात ही होगा। बिल्कुल अगर निर्यात होता है तो ये आपकी बात सही है, आलू 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसके अब मैं किसान आलू को रोकेगा, बिल्कुल रोक रहा है कि निर्यात हो रहा है, और बाई चांस निर्यात ना हुआ जी तो आलू, हमारे समय अपनी निजी राय कि आलू जो रुक रहा है इससे भविष्य खराब ही होगा। बिल्कुल राइट बात है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अच्छा एक बात तो है घनश्याम भैया, और हमको ये नहीं लगता है कि निर्यात होगा, ये सब अफवाहें हैं। हाँ, हम आपको ये भी क्लियर कर दें जी, हमको तो ये लग रही है अफवाहें। अगर निर्यात होता तो अब तक सरकार से कुछ ना कुछ सूचना जरूर किसान तक पहुंचती, या किसी चलन माध्यम से कोई मंत्री कहता जी हाँ, कोई बड़े नेता प्रेस वार्ता बुलाता, बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी। ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल राइट बात है। क्योंकि अगर मंत्री बोलते कुछ अधिकारी लोग जो है वो भी बताते हैं, ये सब अफवाहें हैं। अगर भैया अफवाह हुई, देखते हुए किसान को आलू रोक रहा, किसान सोच रहा है, किसानों को फोन है हमारे पास जी, भैया अगर निर्यात हो जाएगा तो आलू तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमने कहा भैया हाँ तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, बिल्कुल बल्ले बल्ले तो हम भी करे हो जाएगी पहले, लेकिन निर्यात तो हो। बिल्कुल, निर्यात अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, तो फिर नुकसान है। नुकसान तो है ही, किसान आलू रोक रहा है। बिल्कुल, और हम फिर ये कहेंगे कि आलू फरवरी में करंट बाजार में बनेगा। देखिए ये जो चल रहा है जी, 20 जनवरी है आज, तो इस महीने जिस तारीख में आलू जो मंडी में आता है वो कम आता है, बिल्कुल, उठान भी बहुत कम हो जाता है। उसका कारण ये है जहां आलू पूर्वांचल में जाता है वो हर क्षेत्र में आलू निकल आता है। बिल्कुल,
तो उस हिसाब से बिक्री कम हो जाती है जी। जब फरवरी में स्टोर खुदाई चालू होती है, स्टोर को मुंह खुलते हैं, तो बाजार भी आलू कम होता है जी, उधर स्टोर जाने लगता है जी। तो थोड़ा उछाल आ जाता है आलू। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो किसान भाइयों से कहेंगे फरवरी में आलू बेच लें, खेत में बेच लें, स्टोर का मन कम करें। बिल्कुल, अच्छा नहीं कर ले। और कोई ये ना सोचे स्टोर मालिक कि भैया ये हमारा ये सो कह रहे कि स्टोर ना करे। हाँ, तो स्टोर वाले मालिक भैया बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम किसान की हित की बात कर रहे हैं। भैया बिक जाता है फिर भी कोल्ड में जाता है, क्योंकि व्यापारी लोग ले जाते हैं। और सुनो आप, जिस हिसाब से उत्पादन है पिछले साल से ज्यादा है, कम नहीं है। उत्पादन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा उत्पादन है, कोई रोग नहीं आलू में। और 90 दिन के आलू आम आलू हो गए। बिल्कुल, क्योंकि अब तो 7 आलू बड़ा है। हाँ, तो ऐसा नहीं कोई आगे है कोई पीछे, 7 का आलू है, सब एक धार आलू खड़ा है। और ऐसा है कि भैया जैसे अपने यहाँ क्षेत्र में बारिश हुई, बारिश के बाद में ऐसी मिट्टी उसको मतलब नमी मिली है, फूटी मिट्टी में आलू जमा। हाँ, और आलू बहुत, कोई रोग फोक नहीं है, कोई रोग नहीं, बहुत अच्छा आलू, बहुत अच्छा आलू है। तो आप ये समझो 50 तो आप नीचे समझ लो, 50 अब पक्की में ऊपर रहेगा। हाँ नहीं, 50 मतलब सबसे नीचे क्वालिटी वाला 50 मानो। हाँ, ऊपर 70, 75, 80 हो जाए, कितना हो जाए वो ऊपर वाला जाने। बिल्कुल राइट बात है ये। बिल्कुल हम ग्राउंड में लगातार जो है पिछले साल था 30, 35, 40 का निकला था। जी जी। इस साल 50 तो गिरी हालत में निकलेगा, जो हल्के खेत लगे उनमें। अच्छा एक बात है घनश्याम भैया, जैसे कोल्ड स्टोरेज के जैसे गेट खुलते हैं और उस टाइम पे जैसे कुछ अनुभवी किसानों का ये मानना है कि भैया मंडी में तेजी बने ना बने, लेकिन कोल्ड मालिक जो है थोड़ी बहुत तेजी जरूर बनाएंगे, 1 आध रुपए। ये बात बिल्कुल सही है, अनुभवी किसान बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ। जैसे एक गांव में गए, 1 लाख खरीद ली, एक खेत खरीद लिया महंगा, पूरे गाँव में सरल करके ये भाव उनने मालिक बाबूजी ने ले लिया आलू, वो कोल्ड में बस आलू किसान रुक गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्यता है, ये हर साल होता है। अच्छा घनश्याम भैया एक मेरा और सवाल है, जैसे बहुत सारे किसान हम जहाँ तक अपने नजर वो इसलिए खरीदते हैं जी जी, कि आलू मंडी ना जाए। हाँ, इसलिए एक गांव में 1 लाख बहुत टाइट खरीद ली। हाँ, वो लेकिन जब करते हैं जब आलू कम होता है। और इस साल आलू तो ज्यादा है। इस साल ऐसा बहुत कम है, जो ऐसा हो सकता है भाई हो। हाँ, अब ये अपनी अपनी राय है, लेकिन जब ये आलू कम होता है तब ये ज्यादा होता है। हाँ। जब इस साल आलू बहुत पर्याप्त है, स्टोर बहुत आराम से भरेंगे। बिल्कुल, भरेंगे नहीं, ओवर होंगे। अच्छा घनश्याम भैया जैसे एक सवाल मेरा और रहेगा, जो कोल्ड स्टोरेज में आलू किसान बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्राउंड में हम जानते हैं, ऐसे किसान 30% हैं जो आलू खेत में खुदने के टाइम पे पक्की फसल खुदता है तो खेत में आलू उनका किसी भी भाव बिके बेचते नहीं हैं, वहाँ कसम खाते हैं, वो पूरा आलू कोल्ड स्टोर डालते हैं। पहली बात, ऐसे किसान जैसे 2000 पैकेट किसी ने उगाया और 2000 पैकेट पूरा जो अपना कोल्ड स्टोरेज अभी तक करता चला आया है, इस वर्ष में पिछली वर्ष की जो चपेट लगी है उसको देखते हुए इस टाइम पे उसको करीबन जो है 30% आलू खेत में निकालना चाहिए, जरूर निकालना चाहिए। जैसे आपने कहा कि खेत में नहीं बेचता है, हाँ। ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। 30% ही नहीं बेचता। और वही किसान आलू जो अब आ रहा है उन्हीं किसानों का आ रहा है, कोई स्टोर में भी नहीं बेचते हैं। हाँ, नहीं बेचते हैं। हम आपको बता दें, लास्ट तक जाते हैं, लास्ट तक देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन लास्ट तक कभी नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल राइट। अगर आपके मूल सही खेत में मिल रहा है, जिसने परसाल आलू खेत में बेच लिया, अरे पूरे साल आज तक पैसा, अभी तक पैसा, वो पैसा वापस किसी ने ले नहीं पाया। हाँ, पूरे साल 850 रुपया, 900 रुपया हाईलैंड, हाँ। और सफेद आलू 600, 700, बिल्कुल 800, हाँ। वो पैसा अभी तक वापस गया हो तो आप बता दीजिए। नहीं गया क्योंकि 800 रुपए में भंडारण हुआ है, वही आलू सब फंस गए, वही फंसे। बिल्कुल राइट बात है। और जो किसानों ने बेचा नहीं, कि जब 800 यहाँ बिक रहा तो 1000 तो बिकेगा। बाद में वही आलू उठ मंडी आए हैं, अब पूरी साल इंतजार करे, वो 800 लालच में 1000 बिकेगा, 2 रुपए में बिका, बाद में 2 रुपये में बिका। अब तो आप क्या बताएं। हाँ, बिल्कुल, भाड़ा भी वापस नहीं जा रहा है। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है। तो ऐसे किसान जो हैं उनको जो है आलू थोड़ा निकालते रहना चाहिए। देखिए हमारा कहना यही है, अगर आप पास 2000 पैकेट है तो हर बाजार लें, एक बाजार में ना रहे कि इकट्ठे 1000 में 2000 पैकेट बेचेंगे। बिल्कुल, ऐसा करना उचित नहीं है। घनश्याम भैया और सुन लो आप, अपना जितना पैसा लगाया है लागत, उतनी तो सीधी ही कर लें। बिल्कुल, जुआ खेलें, प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें, बिल्कुल, जो आपने घर से लगाई है कम से कम वो तो वापस आए। बिल्कुल राइट बात है। देखिए घनश्याम भैया ये मुद्दा हमने इस वजह छेड़ा, बाद में अभी जैसे शुरुआत है,
बाद में क्या है भैया, सब लोग अपनी अपनी गलती तो करते हैं, लेकिन आरोप पूरा यूट्यूबर के ऊपर लगा दिया जाता है देखिए कि इनने मना किया था। देखिए आरोप से कभी मत घबराइए, बिल्कुल हम आपको ये भी बता नहीं, वो दें, तो आरोप अगर आपसे लग रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप सही दिशा पे है। बिल्कुल। अब आपके मतलब ये भी बता दें, बिल्कुल राइट बात है, आरोप उसी पे लगते हैं जो कुछ होता है। बिल्कुल राइट बात है। अब इसी वजह से अब आप सही दिशा में, आपका जितना विरोध हो आप उतना ही यूट्यूब बनाइए। कहने तो आदमी भगवान कृष्ण किसी नहीं छोड़ा, गाली भगवान उनको भगवान गाली दी, उनको भी दिया, बिल्कुल राइट बात तो है। इससे आलोचना से कभी घबराना नहीं चाहिए। नहीं। अब ऐसे देखिए, स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे आपकी हैं, जितनी आलोचना बुराई हो आप समझ लीजिए बिल्कुल सही दिशा में। हम अपने अंतरात्मा से शुद्ध हो, फिर कोई कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह नहीं है। अब घनश्याम भैया स्टार्टिंग से ही हम लोग बात कर रहे हैं, अभी देखो अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि भैया एक स्टेप में खेत पे आलू बेचना चाहिए करीबन 30%। बाद में किसान नहीं बेचेगा, हमें पता है वो अपने मन विवेक से काम करता है करेगा। और हम लोग क्या मालूम, एक ये भी सोचता है ये आड़ती है, या हो सकता है अपने लालच से कह रहे हो। हाँ एक ये भी है, लेकिन आप लोग कहना आप कहीं बेचो, कहीं बेचो, हम तो साफ कहते हैं कहीं बेचो लेकिन आलू बेच लो। हाँ 30% निकालना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल। ये कोई जरूरी नहीं है आप आड़ते पे लाओ, ऐसा नहीं है। ना आलू खेत बेचो, कहीं बेचो, अच्छा भाव बेचो, बिल्कुल राइट बात है। अब बताइए आप, बहुत से ऐसे किसानों का आलू है जो व्यापारी ने लिया स्टोर में और छोड़ के चले गए। हाँ बहुत ऐसा बहुत हुआ, कम से कम 30% हुआ आपकी बात। अरे भैया इसी वजह से तो बाद में जिसमें 20,000 रखा था बाद में 40,000 वाला हो भी गया, मरा, किसान भी मरा। बिल्कुल आप बताइए, ऐसा है पर्ची वापस करी नहीं, वापस की तो फेंक के चला गया, फेंक के चला गया, बिल्कुल राइट बात है। देखिए आलू बिक गया था, कोल्ड मालिकों की गलती यहाँ पर नहीं है, कोल्ड मालिकों का आलू बिक गया, लेकिन आलू रखा वहीं था कोल्ड स्टोरेज में ही। अगर हम ये भी कहेंगे जिन्होंने ऐसा किया वो भी गलत करा, गलत ये सब सौदा जमान का ही होता है, बिल्कुल पर्ची वापस नहीं करनी चाहिए। तो देखिए घटा मुनाफा है तो व्यापार है तो चलता ही रहेगा। आपने आज पर्ची वापस कर दी, किसान आपको आलू दोबारा देगा, बिल्कुल राइट बात, या स्टोर वाला आपको आलू देगा? नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ये देखिए कोल्ड मालिक घनश्याम भैया यही बेचारे परेशान हुए बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका पर्ची में आलू बिक गया, उन्होंने उसी रेट बताया, आलू निकाला ही नहीं, निकाला उसने है नहीं, अब बाद में आलू वहाँ छोड़ दिया बंदा देख करके, इसी वजह से आलू बाद में कोल्ड स्टोर में ज्यादा रह गया। तो ये सारी चीजें ये भी है, बिल्कुल। चलिए फिलहाल में किसान भाइयों आज की चर्चा आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए इसमें बहुत सारी चर्चाएं हमने की हैं, आप लोगों को कुछ करना है, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब भी हम आड़ती लोग, अनुभवी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, बाकी खुद भी आपके रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, हर किसान तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाएँ। जय जवान जय किसान।